हमारा एक ही उद्देश्य, हर मुद्दा, हर खबर विशेष, ना छूटे कोई गली कोई कोना। अब हर खबर से है आपको रूबरू कराना। खबर आपकी, जागरूकता हमारी। देखते रहिए आर सोनी न्यूज, खबर आपकी। राजधानी दिल्ली में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने राजधानी दिल्ली में पीडब्ल्यूडी विभाग और जल बोर्ड की लापरवाही सामने लाकर रख दी है और दोनों ही विभाग एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं। बात आईआईटी फ्लाईओवर की हो या द्वारका की, दिल्ली में ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी अभी तक इन हादसों से सबक नहीं लिया गया और ना ही कोई एक्शन अधिकारियों पर लिया जाता है। सर क्या कहेंगे, जिस तरीके से अड़चनी के पास जो है रोड धंस गए, बाल बाल बचे बस में जो सवारी थे? देखिए, सबसे पहली बात है कि सबका बचाव हो गया, किसी जान का किसी माल का नुकसान नहीं हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। जिस प्रकार से सड़क धंसी है, कुछ भी हो सकता था, एक भयावह घटना हो सकती थी जो कि परमात्मा के आशीर्वाद से ना होने से बच गया। अब गांव के साथी यहाँ पे उपलब्ध हैं, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी आ चुके हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इन्फॉर्म किया था, उन्होंने तुरंत सारे अधिकारियों को आदेश दिया। पीडब्ल्यूडी का अधिकारी भी यहीं है, जल बोर्ड का अधिकारी भी यहीं है, मेरे वॉलंटियर्स भी यहीं हैं, रेजिडेंट्स भी यहीं हैं। और जो बस फंसी है इसके अंदर, अगर सूझबूझ नहीं होती ड्राइवर की तो ये बस उलट सकता था और ज़्यादा नुकसान हो सकता था। एक बाइक वाला और एक स्कूटर वाला भी फंस गया था, लेकिन उसको हम लोगों ने निकाल लिया, गांव के लोगों ने निकाल लिया उसको। अब जल बोर्ड के साथी यहाँ पर हैं। जब ये बस हटेगी, यहाँ पर क्रेन आ चुकी है, सभी लोग अपनी पूरी तत्परता से काम कर रहे हैं, पूरी स्पीड से काम कर रहे हैं। जब बस हटेगी उसके बाद जो लोकल डैमेज है सड़क के भीतर, उसका असेसमेंट हो पाएगा। फिर जेसीबी आ चुकी है और सड़क को हम लोग बैरिकेड कर चुके हैं, ट्रैफिक भी जाम नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि बड़ा हादसा होने से टल गया। और बारिश के दिनों में अक्सर मुसीबत क्या हो रही है कि दिल्ली के अंदर ड्रेनेज की जो स्थिति है वो बहुत भयावह है। बारिश का पानी कहीं से कहीं जगह बना लेता है और वो उसी कारण से ये भी घटना घटी है। कितने बजे की घटना है, आपको कैसे पता चला? ये घटना मुझे लगता है कि 9 बजे की, 9:30 बजे की है करीब, और मैं 10-1 मिनट के अंदर पहुंच गया था यहाँ पे। तो उस वक्त मैंने माननीय मुख्यमंत्री को भी इन्फॉर्म कर दिया था। तो सभी लोग समय से आ गए, अधिकारी समय से आ गए। बहुत बड़ी इससे सीख मिल रही है कि जो ड्रेनेज की व्यवस्था है उसको सुधारना पड़ेगा। जब तक बारिश के पानी को निकलने के लिए आप उपयुक्त जगह नहीं देंगे तो मुसीबत बनी रहेगी, कहीं ना कहीं सड़क धंसती रहेगी। चूँकि कुछ दिन पहले वहाँ आईआईटी के ऊपर भी हुआ था। तो मुझे लग रहा है कि जो माननीय केजरीवाल साहब ने कहा है कि दिल्ली के ड्रेनेज की व्यवस्था को हम सब मिलकर ठीक करेंगे, तो वही उसी का एक आगाज़ कह सकते हैं कि भाई ये जो वार्निंग है कि भाई उसको जल्दी से ठीक करना पड़ेगा। सर, जिस तरीके से लगातार दिल्ली जल बोर्ड जो है काम करते करते छोड़ देती है, तो कहीं न कहीं दिल्ली जल बोर्ड भी इससे जिम्मेवार है। नहीं, हो क्या रहा है कि पूरी की पूरी जो बोझ है बारिश के पानी का, वो जल बोर्ड के सीवर पे आ रहा है। जल बोर्ड का सीवर बारिश का पानी कैरी करने के लिए नहीं बना है। हमने बार बार इस बात को कहा है। एमसीडी के अंदर अब 15 साल से भाजपा एमसीडी में है, बारिश का पानी निकल पाए। इनफैक्ट बारिश का पानी तो परमात्मा के देन है, अगर उसका उपयुक्त यूटिलिटी कर पाती भाजपा तो हम ज़मीन को रिचार्ज कर पाते, ज़मीन का जो अंडरग्राउंड वाटर टेबल है। मुझे लगता है कि बगैर किसी राजनीति को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहता हूं कि अपनी ड्यूटी को हर कोई पूरा करे। एमसीडी का दायित्व था कि बारिश का पानी ढंग से निकले और ज़मीन के अंदर जाए, वो नाकाम रहे। जल बोर्ड का सीवर कहाँ तक लोड लेगा बारिश के पानी? इन्हीं कारणों से इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। तो जो सीख मिल रही है वो सरकार को अवगत कराया जाएगा, सरकार इस पे एक्शन लेगी। अरविंदो मार्ग पर
एम्स से मेहरौली जाने वाली सड़क पर हनुमान मंदिर के नजदीक अचानक से सड़क धंस गई। बताया जा रहा है कि यह घटना रात 9:30 बजे की है। इतना ही नहीं, बस के बराबर में चल रही एक स्कूटी और मोटरसाइकिल भी इसका शिकार हो गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों की सूझबूझ के बाद दोनों को बाहर निकाल लिया गया। वहीं बस में करीब 18 लोग सवार बताए जा रहे थे और बस का पिछला हिस्सा पूरी तरह से सड़क में चला गया था, लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ के चलते एकदम ब्रेक लगा दिए गए और सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हालांकि समय रहते हादसा टल गया, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर राजधानी दिल्ली में इस प्रकार की घटना क्यों कम नहीं हो रही है। लगातार सरकार की तरफ से वादे और दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन राजधानी दिल्ली में एक महीने में यह तीसरी घटना है। नायक चंद जी, आप पीडब्ल्यूडी के एक्शन हैं, कितने बजे की कॉल मिली और आप लोग जो है पूरे टीम के साथ यहाँ पे पहुँचे, क्या देखे? मेरे को कॉल लगभग 9:45 के करीब मिली थी कि ऐसे ऐसे हो गया है। पहले तो ग्रुप पे एक मैसेज आया था, तो उसमें हमने देखा कि कुछ हुआ तो है। फिर अपने लोगों से, हमारे एई और जेई दोनों से बात की, तो उसके बाद पता लगा कि वहाँ पे कुछ रोड सेटल हो गया। तो इमीडिएट ये लोग मेरे से भी पहले पहुँचे, उसके बाद मैं भी यहीं पे पहुँचा हूँ साइड पे। कितना बड़ा हादसा होते होते बचा? ये तो बहुत बड़ा हादसा बच गया है। मतलब बस डीटीसी बस पूरी की पूरी हैंग कर रही है और नीचे रोड अचानक सेटल हो गया। कितने चौड़ाई में और कितने गहराई में गड्ढे हुए हुए? ये कोई 15 फीट बाई 8 फुट के करीब है जो गहरा गड्ढा हुआ है। यहाँ पर कौन कौन टीम पहुँचे हुए हैं? यहाँ पे हम पीडब्ल्यूडी के तो हमारा पूरा स्टाफ है, पूरी 2 मेंटेनेंस वैन हमारी गाड़ियाँ हैं और हाइड्रा हमारी आई हुई है जो बस को वो करने के। बीजेपी के हमारे रोहन जी हैं जिनसे हमने बात की, ये भी इमीडिएट आ गए हैं और अपना चेक कर रहे हैं जो भी है। तो हम इसको रिस्टोर करेंगे जैसे ही इसका जल बोर्ड वाले भी अपनी चेकिंग करके अगर इसमें कुछ रिपेयर का ज़रूरत पड़ेगी तो करेंगे, उसके बाद हम रिस्टोर कर देंगे इमीडिएट। पहली घटना द्वारका में हुई थी, जहां पर एक कार सड़क में समा गई थी और दूसरी घटना आईआईटी फ्लाईओवर की थी। लेकिन आज राजधानी दिल्ली में अरविंदो मार्ग पर एक बड़ा हादसा होने से टल गया, जहां पर डीटीसी की बस सड़क में समाने से बच गई। बताया जा रहा है कि सीवर लीक होने की वजह से सड़क में गड्ढे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहन है। क्या है आप दिल्ली जल बोर्ड में? मैं AEE हूँ। क्या कहेंगे, लगातार जो है इस रोड पर रोड धंस रहे हैं, कहीं न कहीं क्या पाइपलाइन की गड़बड़ी है? नहीं, पाइपलाइन की इसमें कहीं गड़बड़ी नहीं है। ये जो ट्रेंचलेस मशीन से जो केबलिंग करते हैं उसकी वजह से हमारी सीवर लाइन कहीं ना कहीं डैमेज हो जाती है, जो कि हैवी रेनफॉल आने की वजह से सेटलमेंट हो जाता है। तो किस तरीके से आप अभी आईआईटी का भी काम किए, इससे पहले भी अभी चल ही रहा है, इस रोड में पानी का पाइपलाइन का काम चल रहा है, तो क्या आप जो है गड्ढा कर रहे थे, पता चला था कि कोई बड़ा हादसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, इस पे ऑलरेडी हमारी प्रोजेक्ट की टीम ने काम टेकअप कर रखा है और वो मदर स्कूल तक उन्होंने लाइनिंग भी कर दी है और इस पूरी लाइन को हम सीवर लाइन को हमने टेकअप करके इसकी लाइनिंग का काम चल रहा है।